आइए, नमस्कार साथियों, मैं सुनील रेड्डी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी ने देखा है कि कल शाम का दोपहर का समय था और मध्य प्रदेश में वैकेंसियों का अंबार आना शुरू हो चुका है। और आज फिर से मैं इस नोटिफिकेशन को बताने के पहले आपको बता दूं कि ये महज अभी एक नोटिफिकेशन है। इसके बाद जस्ट बाद हो सकता है मेरी ये वीडियो खत्म होने, ये वीडियो आप लोगों के पहुंचने के पहले मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जारी हो जाए कंफर्म। मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी, मध्य प्रदेश एएसआई की वैकेंसी, सब इंजीनियर की वैकेंसी, मतलब ये केवल मध्य प्रदेश में मतलब भर्तियों का आगाज है। पहला नोटिफिकेशन जस्ट मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना समय आपको मिलने वाला है तैयारी के लिए। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। सभी ने देखा कि सब ग्रुप 4 और सब ग्रुप 2 की वैकेंसी कल आ चुकी है, जिसमें मेनली पटवारी के पद हैं। अब क्या कैसी योग्यता है, जो पटवारी के पद है वो किसके लिए है, योग्यताएं भी कुछ है, हम सारा का सारा डिस्कस करते हैं। आप सारा का सारा हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या योग्यता, आयु कितनी होनी चाहिए, परीक्षा कब है, सारा का सारा हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्म भरने का डेट क्या है। तो इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो कब है, कल से ही ये 4 तारीख से शुरू हुआ है और 18 तारीख तक। आप सोचो, महज आपको 12 से 13 दिनों का समय दिया गया है। सोचो आज से यदि मैं काउंटिंग करूं तो। ठीक है, इधर देखो संशोधन करने का दिनांक भी 23 तक है, 23/8, और महज 1 माह के बाद आपका पेपर ले लिया गया है। मतलब आपके पास ये अगस्त का महीना, 18 अगस्त के पहले आप फॉर्म भर देना। ठीक है, 23 तक संशोधन और अगले 22 सितंबर से आपका एग्जाम है। 22 सितंबर से आपका एग्जाम है। फॉर्म भरने की जो फीस है यूआर कैटेगरी के लिए वो फीस 500 रुपए है, प्लस फिर इसके बाद ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस जो भी आरक्षित है, एसटी एससी उनके लिए 250 है। इसके बाद जो सीधी बैकलॉग भर्ती वो अलग है। अच्छा, और यहाँ पे जो पोर्टल चार्ज है ये सारी चीजें एक अलग होती हैं। ठीक है, ये सारा एग्जाम का मतलब फॉर्म का हुआ। अब इसमें जो परीक्षा है वो परीक्षा आपकी है 22 सितंबर से, मंगलवार से परीक्षा की शुरुआत है। परीक्षा आपकी जो पहली पारी की परीक्षा होगी वो 10 बजे से 12 बजे तक। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पिछली बार ये वैकेंसी आई थी उसमें समय दिया गया था 3 घंटा, पिछली बार पटवारी जैसे एग्जामों में। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस है पर अच्छा है, मुझे तो सही लग रहा है। 10 बजे से 2 बजे तक पहली पारी, दूसरी पारी 3 बजे से लेके 5 बजे तक का होगा ये आपका फॉर्म भर मतलब एग्जाम का समय। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और हम आगे चलते हैं। इसमें आगे हम समझते हैं क्या लिखा है। अब हम सबसे पहले विभाग भर सारी चीजों के बारे में जानकारी पहले देखेंगे। मैंने बताया कि इसमें आपकी जो आयु सीमा है वो आपकी कितनी होनी चाहिए। ये देखो, जो पटवारी का जो है, पटवारी के लिए जो वैकेंसी आई हुई है वो सबसे पहली चीज मैं बता दूं वो है दिव्यांग जनों के लिए। ठीक है, दिव्यांग जनों के लिए है। तो आपके संपर्क में जितने भी ऐसे भाई मेरे साथी लोग हैं जो तैयारी करते हैं, बहनें तैयारी करती हैं, उन्हें सबको आप बता दीजिए कि आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है जो कि 4.3 पे पॉइंट मेंशन है, ये कई लोगों के दिमाग पे भ्रम डाल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीसीटी। भाई साहब, सीपीसीटी आपके पास यदि आप चयन हो जाता है आपका तो 3 वर्ष तक आपके पास मौका रहेगा। अपने सर्विस काल तक आप 3 वर्ष तक आप जो है तो सीपीसीटी करके विभाग में आप जमा कर सकते हो। ये है, अनिवार्य अभी नहीं है सीपीसीटी कि आपके पास फॉर्म भरने के लिए सीपीसीटी अनिवार्य हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताया कि आप मतलब फॉर्म भरने के लिए सीपीसीटी जरूरी नहीं, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके 3 वर्ष के उपरांत आपको सीपीसीटी क्या करना पड़ेगा, करके जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें, ये नोटिफिकेशन, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब ये जो पटवारी की जो वैकेंसियां है वो कहां पे कितनी वैकेंसियां हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये पटवारी। और एक चीज मैं सबसे जो बार बार चीज मैं आपको इंगित कर रहा हूं, लोगों के मन में काफी शंका है, तो मैं बता दूं कि ये जो पटवारी की वैकेंसी आई है ये केवल और केवल दिव्यांग जनों के लिए आई है। ठीक है, दिव्यांग जनों के लिए वैकेंसी है, नॉर्मल व्यक्तियों के लिए नहीं। मेरा कहने का मतलब है सॉरी कि दिव्यांग जन ही लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आइए हम आगे करते हैं। ये सारी की सारी पटवारी की जिलेवार वैकेंसियां हैं, कौन से जिले में कितनी वैकेंसी, ये पिछले बार भी आपने देखा था और बड़ी ही शानदार वैकेंसियां हैं। ठीक है, तो वैकेंसियां अच्छी खासी वैकेंसियां हैं। ठीक है, 200 के लगभग वैकेंसी है, आप देख पा रहे हो पटवारी में।
ये 200 के लगभग वैकेंसी पटवारी में है, 200 लगभग, ठीक है। और 200 वैकेंसी मुझे लगता है कि बढ़िया वैकेंसी है, ठीक है। अभी हम आते हैं एक और वैकेंसी जो आपके इसी में निकली है, सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में निकली है, उसमें से कई लोगों की शंकाएं। अच्छा, इसमें जो एज का क्राइटेरिया है, वो एज का क्राइटेरिया मैं बता दूं कि आपकी उम्र 45 वर्ष, आपकी उम्र 45 वर्ष तक यदि है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। एससी एसटी का बंदा हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, तो उन्हें उनकी एज के हिसाब से उनको जो है तो क्या मिलेगा, आयु में छूट मिलेगा। 45 वर्ष मिनिमम, मतलब मैक्सिमम एज आपकी 45 वर्ष होनी चाहिए, प्लस एज के हिसाब से आपको जो रिजर्वेशन मिलेगा वो एक अलग चीज है, ठीक है। हम आगे आते हैं, जो एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है, चाहे पटवारी का हो या फिर और जो वैकेंसी आई है मैं उसमें से बात कर रहा हूं, पहले इसके बारे में हम सुन लेते हैं। उसमें जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपका सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी के क्वेश्चन बहुत अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, ये पार्ट ए रहेगा जिसके 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सामान्य ज्ञान रहेगा, अभिरुचि, सामान्य ज्ञान अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर और तार्किक, मतलब रीजनिंग, जीके जीएस, कंप्यूटर का वेटेज और सामान्य प्रबंधन रहेगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन इसके, 100 क्वेश्चन इसके, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 200 नंबर का आपका पूर्णांक होगा। लेकिन बड़ी चीज इसमें यह चीज है कि इस बार इस परीक्षा का समय, पिछली बार इस परीक्षा का समय था 3 घंटे, लेकिन इस बार इस परीक्षा का समय किया गया है 2 घंटे। एक और बड़ी चीज कि इस बार इसमें निगेटिव मार्किंग है 0.25। इससे साफ स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश की अब किसी भी वैकेंसी में बिना निगेटिव मार्किंग की वो वैकेंसी पूरी नहीं होगी। आप याद रखो, तो निगेटिव मार्किंग अनिवार्य है, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस हो या सब इंस्पेक्टर हो, सभी की, तो 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। आप समझ लो इस चीज को, ठीक है। ये सारा का सारा इसका है। मैंने बोला 45 वर्ष, मैंने पहले ही आपको सारी चीजें मैंने एक तरफ से बता दी है। तो आयु की सीमा 45 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म क्या कर सकते हो, भर सकते हो। बाकी ये छूट लिखा हुआ है क्या कैसा, ये सारी चीजें आप अपनी योग्यता के अनुसार क्या कर सकते हो, देख लेना। चलो अभी हम आगे देखते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जो सब ग्रुप 4 में वैकेंसी आई है उसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट है आपका, तो आप उस पर फिलअप कर सकते हो, आपको छूट मिलेगा, है ना। कई ऐसी चीजें हैं, आपके पास विक्रम अवार्डी हो तो छूट मिलेगा। जो टोटल सीटों का आवंटन है मैं आपको बताऊं, अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य ओबीसी के लिए 27%, आर्थिक वर्ग के लिए 10% रहेगा। वहीं पे यहाँ पे लिखा माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन, मतलब जो ओबीसी और यूआर की सीटें हैं उसमें अभी अप डाउन होने के चांसेस हैं, सीटें बढ़ भी सकती हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है। अभी हम आगे आते हैं और देखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है वैकेंसियों का क्रम, ठीक है। या अपनी योग्यता देखा अभी, ठीक है, योग्यता तो सारी अलग अलग ही है। अभी हम आगे करते हैं, पटवारी के लिए मैंने बताया नॉर्मल सा आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप पटवारी का फॉर्म भर सकते हो। आइए अब सबसे बड़ी चीज हमारे पास ये वैकेंसी आती है, ये वैकेंसी, ये आप देख लो कि ये सब ग्रुप 4 और सब ग्रुप 2 में ही वैकेंसी आई है। इन वैकेंसियों में जो योग्यता ली गई है वो नॉर्मल योग्यता ग्रेजुएशन ली गई है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है 1 साल का, तो आप ऐसे फॉर्मों को भर सकते हो। और गजब की, आपने अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस में एएसआई का पद सुना था, लेकिन एएसआई का पद इसमें भी है जिससे मंडी उप निरीक्षक कहते हैं। मंडी में जो उप निरीक्षक बनते हैं इसमें भी वो पद है, अच्छे खासे पद हैं। मैं आपको अभी इसके बारे में हम अभी सब डिस्कस करते हैं, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। हम टॉपिक वाइज चलते हैं हर एक वैकेंसी पे। ये लीजिए, मैंने जैसा बोला आपके पास क्या देखो, अब आपके पास जो इसमें है तो खंड पंचायत अधिकारी की टोटल 5 पोस्टें हैं। अब इसके लिए क्या चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है और कंप्यूटर की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आगे आओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये संविदा कर्मी है। संविदा कर्मी हमें नहीं देखना है, संविदा कर्मी पे हमें ध्यान नहीं देना। इधर पे आओ, ये आ गया पंचायत समन्वय अधिकारी। देखो 311 पद, अपने आप में बहुत अच्छे पद कहलाते हैं। कैटेगरी के हिसाब से यहां पे आप पद देखना, यहां पे देखो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या फिर संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। और पदों की संख्या देखो 311।
यदि आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। अभी मैं और आगे आता हूं, उन लोगों के लिए भी आता हूं जिनके दिमाग पे भी अच्छा, ये समन्वय अधिकारी का हमने जो 311 पद पढ़ा, इसमें से जो भी न्यायालय के अधीन चल रहा है उसमें 59 पदों को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, मतलब टोटल 311 ही समझो, ठीक है। अभी हम और देखते हैं, और बहुत सारे पद ऐसे हैं जिसमें केवल ग्रेजुएशन लिया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर सह आरक्षक वर्ग, ये संविदा कर्मी का है, संविदा से नहीं हमको मतलब, हमको अलग लेवल का मतलब है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, ये देखो सहायक प्रोग्रामर का भी आया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित भौतिकी शास्त्र, ये इनमें जो है तो उसका स्नातकोत्तर होना चाहिए। अभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं आपको बता देता हूं कि आप किन वैकेंसियों के लिए आप एलिजिबल हो। ये सहायक सम परीक्षक की कुल 24 पद आए हैं, इसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, जो आपके लिए जरूरी नहीं है मैं उन्हें स्किप कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है केवल हम वही चीजें देखेंगे, ठीक है। इधर पे आ गए, जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक की भर्ती है, मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक, मान्यता प्राप्त कंप्यूटर से होनी चाहिए डिप्लोमा, 3 वर्ष कार्य का अनुभव होना चाहिए, आगामी पद पर पदोन्नति के पूर्व स्नातकोत्तर परीक्षा कर्मचारी के साथ मतलब वरीयता दी जाएगी। यदि आपके पास स्नातकोत्तर है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ये अमीन, ये भी एक पद है, बहुत बिल्कुल, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक एवं कंप्यूटर क्षेत्र में आपके पास प्रमाणीकरण होना चाहिए, और 34 वैकेंसियां, ये पोस्ट का कोड भी यहाँ पे होगा आगे, ये आगे पोस्ट का कोड ऊपर लिखा है, तो आपको पोस्ट कोड फिलअप करना पड़ता है, पहली पीडीएफ हमने जो दिखाई थी आपको, ठीक है। तो बहुत सारे पद हैं यार, आप बहुत सारी पदों के लिए आप एलिजिबल हो। हम मेन आते हैं आपके लिए एएसआई का पद, मैं आपको बताता हूं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एएसआई का पद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, सहायक ग्रामोद्योग विकास विस्तार हथकरघा के लिए भी है, 12 पोस्टें हैं इसमें भी। विश्वविद्यालय से कला वाणिज्य विज्ञान विषयों में स्नातक अगर है आपकी, तो आप इसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो। मैं एएसआई के लिए आता हूं, जो आप कई लोग जानने के लिए बैठे हैं कि एएसआई पे वास्तव में क्या है, क्योंकि हमने एएसआई हमने पढ़ा था किसमें, पुलिस विभाग में पढ़ा था, लेकिन एएसआई का पद इसमें भी है, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो एएसआई अलग है, आपको मैं दिखा रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। सिलेबस इसका वो पैटर्न मतलब क्या बोलते हैं, इसका जो ये आया हुआ है नोटिफिकेशन, वो काफी बड़ा है ना। सहायक जनसंपर्क अधिकारी के 4 पद हैं, अपने आप में ये ऑफिसर मतलब बड़ी पोस्टें कहलाती हैं। विश्वविद्यालय से स्नातक, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय या किसी मान्यता विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं हम एक बार, शिष्टाचार अधिकारी का हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग का हो गया, सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधन अधिकारी का हो गया, ठीक है, सहायक अतिक्रमण निरोधी अधिकारी का हो गया, इसमें क्या मान्यता प्राप्त संस्था से नगर नियोजन में उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। आप देखते जाइए, सारा का सारा मैं सिलेबस मतलब इस पूरा का पूरा मैं इसके सामने आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। स्क्रीन पे मेरा आना जरूरी नहीं है, स्क्रीन पे इसका दिखना जरूरी है। सोशल वर्कर के भी हैं, आप देखो 2 पद है ना, इसमें कई ऐसी चीजें हैं। मैं एएसआई का आपको दिखा दूं पहले, एएसआई क्योंकि देखो सिलेबस इसका जो ये एग्जाम जो वैकेंसी आई है ना, काफी वैकेंसी इसमें आती हैं, 1-1, 2-2, 5-5 करके, उसमें अच्छी वैकेंसी है, मतलब 500 कुछ 11 करके वैकेंसियां हैं। ये ग्रंथापाल की भी आई है, 1 वैकेंसी आई है, अनारक्षित की है, ठीक है, काफी वैकेंसियां हैं। ग्रंथपाल की 1 है, वो भी अनरिजर्व की है, ठीक है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, अगर आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में आपकी स्नातक उपाधि है तो आप इसको भर सकते हो, ठीक है। अभी हम मेन देखना चाहते हैं उस फाइल तक अभी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखते जाओ आप, एक तरफ से आप सारी चीजें आप देख लो, और वीडियो को एक बार रोक के आप इसके बारे में सारा कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर की भी है, सोशल वर्कर की मैंने आपको भी बता ही दिया, ठीक है। इसमें पद जो है तो मेनली उसका पेज नंबर एक बार देखना प्रिंस, उसके साइड में जाके एसडी वाले में, उसमें सहायक उसका है एएसआई का, उसमें पोस्ट उसपे कौन से पेज पे है, क्योंकि ऐसे अपन देखेंगे तो समय लग जाएगा। ये जनसंपर्क अधिकारी की भी है 1 पद, है ना। मतलब हम तैयारी अच्छी करने वाले हैं और इसकी बढ़िया तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो जो लोग भी करना चाहते हो ना तो करें यार, अच्छी वैकेंसियां हैं, 7 वैकेंसी, और इतने पद आना अपने आप में मैं तो कहता हूं कि ठीक है,
ना से तो अच्छा है कि इतनी वैकेंसी आपके लिए आ रही हैं। ये देखो, इसमें भी वेटनरी में होना चाहिए आपके पास, ठीक है। कनिष्ठ ग्रामीण विकास विस्तार क्षेत्रफल के लिए भी है 13 पद। बहुत सारे पद इसमें आए हैं, बस आपको देखना है। ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक संरक्षण के भी हैं, लिपिक के आए हैं, वर्तमान लिपिक, सहायक। कितने नंबर पेज? ठीक है, तो ये सारा का सारा सिलेबस था। एक सहाय मंडी, मतलब मंडी में जो एएसआई होते हैं ना, उनकी भी 511 वैकेंसी है, तो उसका भी आप नोटिफिकेशन में एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैकेंसियां हैं, तो इनकी तैयारी करना है हमें, ठीक है। और पेपर का जो पैटर्न रहने वाला है ना, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि पेपर का पैटर्न भी अच्छा खासा है। नेगेटिव मार्किंग आपने देखा कि नेगेटिव मार्किंग ये लिखा हुआ है 0.25, सही उत्तर के लिए 1 अंक, गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक आपके क्या कर दिए जाएंगे, काटे जाएंगे। बाकी एग्जाम का क्या पैटर्न है कि कैसे क्या होना है, बस मेरा कहने का मतलब ये था कि एग्जाम जो आपका रहने वाला है, वो आपका एग्जाम 22 सितंबर को एग्जाम होना है, 22 सितंबर। और 22 सितंबर के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, एक बात हम बता दें। 22 सितंबर इसका जो एग्जाम का पैटर्न है, जो लोग अपने दिमाग पे इस वैकेंसी के प्रति हवा बना के बैठे, मैं उन्हें सबसे बड़ी चीज अगर बता दूं कि मैथ का वेटेज नॉर्मल है, एडवांस मैथ इसमें नहीं है। एक चीज आप नोट कर लो, नॉर्मल से मैथ के चैप्टर है, रीजनिंग के नॉर्मल से चैप्टर है, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो पटवारी के, एकदम नॉर्मल है। यहां पे हो गया गणित, मैंने गणित आपको बताया, गणित आपको मैं सारी की सारी गणित में आपको कवर करा दूंगा। रही बात रीजनिंग की, तो मैं रीजनिंग भी आपको सारी की सारी रीजनिंग मैं आपको कवर करा दूंगा वीडियो के माध्यम से, कैसे भी होगा। रही साइंस की, साइंस की मैंने आपको बोला कि एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन हमने बना लिया है, ज्यादा होगा तो प्रीवियस ईयर हम पूरा का पूरा जितना भी पिछले बार पटवारी का पेपर हुआ, हम सारा का सारा प्रीवियस ईयर निकाल के वो आपको करा देंगे, ठीक है। इधर पे हो जाएगा क्या, विज्ञान हो जाएगी। और आज हमने हिंदी के आपके लिए 250 क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले बार क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हिंदी के हमने 250 क्वेश्चन लाए हैं, तो अभी हम वो करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या, सोशल जो सामान्य प्रबंधन है, सामान्य प्रबंधन के हम आपके लगभग 200 से 2500 क्वेश्चन पिछले बार के और नए टाइप के क्वेश्चन उससे भी हम करेक्ट कर देंगे, मतलब टाइम मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर था। इसके अलावा इंग्लिश, तो सारी की सारी चीजें हम करने वाले हैं, ठीक है, एकदम से। मतलब जिन्होंने फॉर्म नहीं भरना चाह रहा है और जिनके मन में ऐसा है कि क्या पेपर का लेवल तगड़ा, कुछ नहीं आता है यार, नॉर्मल सा है, 1 महीने का समय है। पर एक चीज और कि इन 1 महीनों में आप कोई चीज यदि बेसिक से पढ़ोगे ना, तो तैयारी आपके जीवन में नहीं होगी। यदि आपने पहले मैथ को पढ़ा है, पहले रीजनिंग को पढ़ा है, पहले आपने हिंदी को पढ़ा है, पहले आपने जीके साइंस आप पढ़ा है, तो आप केवल 1 महीने में जम के प्रैक्टिस कर सकते हो। और हम यहां पे केवल प्रैक्टिस ही कराने वाले हैं, केवल आपको ताबड़तोड़ आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो प्रैक्टिस पे लग जाना और लगातार लगे रहना, ठीक है। तो 18 तक इसकी लास्ट डेट है, तो जिन्होंने फॉर्म अभी कल से तो शुरू हुआ है, तो इसका सारा का सारा ये डिटेल नोटिस था, बनवा लेना। और एक चीज कि आपका रोजगार कार्यालय, मतलब आपका रोजगार पंजीयन जीवित होना चाहिए, फॉर्म इसका तभी अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। शुरू में इसका वर्णन था, तो ये सारी चीजें थी, इसके फॉर्म को फिलअप करने का तरीका था। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि सभी लोग ज्वाइन हो जाइए और लगातार जुड़ जाइए, ठीक है, लगातार जुड़ जाइए, क्योंकि हम एक अव्वल नंबर की तैयारी करने वाले हैं। और तो और मैं खुद इस एग्जाम को देने वाला हूं, मैं बड़ी चीज बता दूं, अब मैं जिस एग्जाम को देने वाला हूं, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं उसको ऊपर ऊपर लेके चलूंगा, भांडा फोड़ पड़ेंगे एकदम, मतलब ऐसा कंटेंट, ऐसा तगड़ा कंटेंट लेके आएंगे कि गजब का मजा आने वाला है, ठीक है। तो बस लग जाइए और लगातार चैनल पे जुड़ जाइए, फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। नोटिफिकेशन काफी बड़ा है, ठीक है, नोटिफिकेशन काफी बड़ा है, आप सभी लोग देख लीजिएगा, बस फॉर्म फिलअप कर दीजिए। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।